हरि लक्ष्मी वत्री नारायण नारायण हरि हरि वत्री नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन सत्यनारायण नारायण हरि हरि सत्यनारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि जय जय नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि बल सच्चिदानंद भगवान की जय बोलो सत्य सनातन धर्म की जय धर्म की जय हो। अधर्म का नाश प्राणियों में विश्व का कल्याण। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो उनके परिवार पर सदैव बांके बिहारी जी की कृपा बनी रहे। उपदेश के बिल्कुल प्रारंभ में ही तो क्या करना है, साधना क्या बनती है, इसका बहुत ही स्पष्ट शब्दों में बिना विषय को उलझाए, बिना विकल्प दिए, माने ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं, इस प्रकार के ऑप्शंस, इस प्रकार के विकल्प उन्होंने दिए नहीं। सीधा एक उपदेश है, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरः हरिः। भगवान का ये स्वरूप है और इसी भगवान के बारे में श्रवण करना चाहिए। तो जितनी अधिक स्पष्टता होती चली जाए कि आखिर सर्वात्मा क्या है, भगवान क्या है, ईश्वर शब्द बोला जाता है, उसका अभिप्राय क्या है, और हरि शब्द बोला जाता है, इसका भी अभिप्राय क्या है। देखें, जो लोग तो गंभीरता से अध्यात्म में हैं, तो थोड़ा ये कहना चाहिए कि जब हम कल बोल रहे थे कि प्रभु हमारे सर्वात्मा हैं, तो जैसे हम देहात्मा हैं, एक पिंड की आत्मा होने से मुझे देहात्मा अथवा संघात आत्मा कहा जाता है। तो उसी तरह से सर्व का जो आत्मा है उसको बोलते हैं सर्वात्मा। असल में हमारे साथ, माने जीव के साथ अविद्या लगी हुई है, तो संघात के साथ हमारी एक ममता है। तो अहम इदम, मेरा अंतःकरण, मेरा शरीर, मेरी इंद्रियां, ये जो संघात के साथ ममता है हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, और उसके धर्मों में अहमता है, ये दो चीजें पकड़ने की हैं।
माने देह मेरा है ऐसा बोलते हैं और मनुष्य मैं हूं ऐसा बोलते हैं। तो आप देखो, ध्यान दो इस पर। कभी ये नहीं बोल सकता व्यक्ति कि मनुष्य मेरा है, वो बोलेगा मनुष्य मैं हूं। और कभी ये नहीं बोलता कि देह मैं हूं। जब भी वो बोलेगा तो बोलेगा देह मेरा है। तो अब देखो, आप इसको बोलते हैं धर्मी का अध्यास हुआ है, धर्म का अध्यास हुआ है, धर्म का नहीं। माने मैं अपने को शरीर, मैं आंख हूं ऐसा बोलता नहीं, लेकिन आंख का जो धर्म है ना, देखना, तो अब बोलेंगे आंख देखती है ऐसा नहीं, मैं देखता हूं। तो आंख में ममता है और उसके धर्म में अहमता है। ये हमारी स्थिति है। इसको बोलते हैं अभिमान। वेदांत में इसी को बोलते हैं अभिमान। अभितः मन्यते, मैंने इन चीजों के जरिए अपनी पहचान बना रखी है। तो ये जो अभिमान है देहात्मा को, वो अभिमान सर्वात्मा में भी है या नहीं है? यानी जैसे मैंने देह को मेरा माना है और उसके साथ मैं अभिमान करता हूं, उसी तरह से ईश्वर सर्व को मेरा मानता है और उसके साथ अभिमान करता है या नहीं करता है? तो देखिए, वहां अविद्या है नहीं और इसलिए वहां अभिमान की कोई बात हो नहीं सकती। तो वहां बिना अभिमान के ही वो सर्वात्मा है, बिना ममता के ही वो सर्वात्मा है। सर्व में उसकी ममता नहीं है, जबकि इसके विपरीत देह में मेरी ममता है। तो जीव का ईश्वर से ये भेद बनता है उपाधि के स्तर पे। इसीलिए जीव में अविद्या है और ईश्वर में कभी भी अविद्या नहीं है। तो उसको सर्वात्मा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसी चिदात्मा के ऊपर सर्व की स्थिति है। सर्व जो है वो उसी पर आश्रित है। सर्व का उसके साथ अविनाभाव है। माने तद बिना सर्वम नास्ति। अविनाभाव इसको बोलते हैं। जैसे मिट्टी के बिना घट नहीं हो सकता, तो घट का मिट्टी से अविनाभाव है। उसी तरह से जगत का, सर्व का चिदात्मा के साथ अविनाभाव है। तो आप बोलते हो मिट्टी का घट है, हालांकि मिट्टी की ममता घट में नहीं है, फिर भी आप बोलते हो मिट्टी का घट है। उसी तरह से चिदात्मा की ममता तो जगत में नहीं है, चिदात्मा की ममता तो सर्व में नहीं है, लेकिन चूंकि अविनाभाव है इसलिए बोलेंगे कि ये जगत ईश्वर का है, ईश्वर के बिना नहीं हो सकता। तो वह जो चिदात्मा है वो सर्वात्मा है, अभिमान करके नहीं बल्कि बिना अभिमान के ही। अविनाभावत्वात्, आश्रय होने के कारण, अधिष्ठान होने के कारण, तो उसको सर्वात्मा कहते हैं। और इसी सर्व में सारे ऐश्वर्य हैं, तो ऐश्वर्य भी उस पर आश्रित हैं, इसलिए उसको भगवान कहते हैं। और फिर
जगत में व्यवस्था दिखाई देती है तो वो व्यवस्था भी उस पर आश्रित है, इसलिए उसको ईश्वर कहते हैं। तो आप देखेंगे कि चिदात्मा स्वदृष्टि से केवल चिदात्मा है, केवल चिद धातु है, केवल चिन्मय वस्तु है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, परम सत्यम वयम धीमहि, उस सत्य को नहीं छोड़ना। यह निर्णय अशुद्ध हो जाएगा कि सच में वो सर्वात्मा बन गया अथवा भगवान बन गया अथवा ईश्वर बन गया अथवा हरि बन गया। वो तो संदर्भ के माने सर्व के संदर्भ में वो सर्वात्मा है और फिर सारे ऐश्वर्य उसी पर आश्रित हैं, इसलिए वो भगवान है। सारा शासन सारी व्यवस्था उसी में उसी पर है, इसलिए ईश्वर है। और प्रार्थना के संदर्भ में, भक्ति के संदर्भ में, प्रार्थना के संदर्भ में, आवाहन के संदर्भ में वो दयालु के रूप में दिखाई देता है, दयालु के रूप में उपलब्ध होता है, इसलिए उसका नाम है हरि। ध्यान रखना, उपलब्धा को तो दयालु ही मिलेगा। जो प्रार्थना करने वाला है, चूंकि वो एक खास प्रयोजन से प्रार्थना कर रहा है, तो प्रार्थना का संदर्भ तो वहां बन गया, खड़ा हो गया। तो फिर वो चिदात्मा के रूप में प्राप्त नहीं होगा, तब वो जब भी प्राप्त होगा तब दयालु के रूप में प्राप्त होगा। तो जो भक्त है वो उनको हरि के रूप में ही पहचानता है, दयालु के रूप में ही पहचानता है और उसका वही सच है। पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति सूरज को छोटा ही देखेगा। पृथ्वीवासी का सच यही है। दूरत्व की उपाधि बीच में डाल दी है ना, सूरज दूर है तो दूरत्व की उपाधि डाल करके जब आप सूरज को देखोगे तो सूरज जैसा है वैसा कभी कभी तो पृथ्वीवासी का सच, खिलते हुए कमल का सच यही है कि सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, कि सूर्य छोटा है, कि चंद्रमा गोरा है। देखो, तो अगर तो हम जीव हैं और हैं, तो अगर तो हम जीव हैं तो फिर यह बिल्कुल सुनिश्चित है कि अगर हमारे हृदय में आर्त भाव से प्रार्थना है तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रभु अत्यंत दयालु होते हैं, दयालु रूप में व्यवहृत होते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन वो मेरी सांदर्भिक प्रतीति है, उपलब्धि है। स्वयं की दृष्टि से वो कूटस्थ, निर्विकार चेतन मात्र है। तो श्रोतव्य, इन शब्दों का भी मर्म समझने के लिए तो अधिक से अधिक श्रवण होना चाहिए, ठीक ठीक श्रवण होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हमारी बुद्धि में बन जाए कि जैसे मैं पिंडात्मा हूं वैसे वो देहात्मा हो गया, ऐसा बुद्धि में ना आ जाए तो गलती हो जाएगी। जैसे मैं निरंतर अल्पज्ञ हूं, अल्प शक्ति हूं, वैसे ही वो निरंतर सर्वशक्ति है और सर्वज्ञ है, ऐसा न हो जाए। नहीं तो मंगलाचरण में जो मूल मंत्र है ना, उसका विरोध हो जाएगा। मूल मंत्र है धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम परम सत्यम। बस भगवान यदि दयालु स्वभाव के होते, स्वरूप ही उनका दयालु होता, तो दुष्टों को काल के समान कैसे दिखते?
आखिर स्वयंवर में भगवान राम जब खड़े हुए, आपने बहुत लोगों ने मानस पढ़ा है, तो योगिन परम तत्व में भाषा, योगियों को तो तत्व दिखाई दिए, विदूषण प्रभु विराट में दिशा, विद्वानों को विराट दिखाई दिए, मिथिलावासियों को स्वजन लगे देखो, और जो दुष्ट कुटिल राजा बैठे थे, कालसम देखा, उनको काल दिखाई देते हैं, महाभयंकर मूर्ति दिखाई देते हैं। लो, तो भयंकरता भी सांदर्भिक है, हाँ, और सौम्यता भी सांदर्भिक है। हम लोग उपाधि शब्द का प्रयोग करते हैं, वो बड़ा मार्मिक शब्द है, बहुत बाद में इसको धीरे धीरे ये चीज खुलती है। अब यहां अंतःकरण की जो प्रार्थना वृत्ति है वही उपाधि है, दुष्ट वृत्ति है वो उपाधि है। अगर दुष्टता की वृत्ति की उपाधि लेके हम देखेंगे तो वो काल जैसा ही दिखेगा, भयानक मूर्ति दिखेगी। तो एते सर्वे विशेषणाः औपाधिकाः सन्ति, यहां पे जो विशेषण दिए हैं सर्वात्मा, भगवान, ईश्वरो, उसको दृष्टा भी तभी बोलते हैं जब दृश्योपाधिक होता है। जब वो दृश्य के संदर्भ में जब मैं उसको बोलूंगा, नहीं तो वो दृंग मात्र है, चिन्ह मात्र है। तो परीक्षित खूब श्रवण करना चाहिए, श्रोतव्य, और मनन करना चाहिए। मनन करने के लिए कहा गया कीर्तितव्य। तो अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इट्स अ लाउड थिंकिंग। कीर्तन क्या है, प्रवचन क्या है? अगर वो साधक प्रवचन करता है तो असल में ही इज थिंकिंग। वो कोई प्रवचन नहीं करता है, प्रवचन उसकी साधना है, प्रवचन उसके मनन की साधना है। निष्ठा में भी साधना बनती है, दृढ़ता में भी साधना बनती है। तो साधक का प्रवचन अलग है और दूसरे तरह के जो प्रवचन होते हैं वो थोड़े अलग हो जाते हैं। जरा देखो भाई, ये लोग आवाज कर रहे हैं बहुत, मैंने सावधान रहें थोड़ा सा, जितना कम कर सकते हैं कर लें। तो कीर्तितव्य ये दूसरा आदेश है। चर्चा करो, कीर्तन करो, गान करो, इतना ही नहीं, प्रवचन करो। ये वेद के ही जो 3 साधन हैं वो यहां पे बताए गए। श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, 3 ही शब्द हैं वेद में। यहां भागवत जी में भी 3 ही शब्द हैं, श्रोतव्य, कीर्तितव्यश्च, स्मर्तव्यश्च। अब देखो, जब तक अभिनिवेश न हो, निष्ठा किसको बोलते हैं, निदिध्यासन किसको बोलते हैं? सुने हुए में, गुने हुए में चित्त का निवेश करना, चित्त का अभिनिवेश करना। चित्त पूरी इस तरह से सुने हुए में तादात्म्यपन्न हो जाए, इसको बोलते हैं निदिध्यासन। जैसे देह से तादात्म्यपन्न है चित्त, उसी तरह से तत्व से तादात्म्यपन्न हो जाए। सो हम सएव अहम अस्मि, जो बाद में परीक्षित की प्रतीति है, प्रविष्टो ब्रह्म निर्वाणम, साफ बोलते हैं। तो स्मर्तव्य, इच्छता अभयम, यदि कोई आत्यंतिक अभय चाहता है तो उसको ये साधन करना ही
चाहिए, क्योंकि अभय स्वरूप केवल चिदात्मा है। औपाधिक धरातल पर पूर्ण अभय की प्राप्ति नारायण हो नहीं सकती। यह बात बिल्कुल समझने की है। चाहे मेरी उपाधि देवता की हो जाए तो क्या देवता डरते नहीं? मेरी उपाधि कदाचित ब्रह्मा की हो जाए तो क्या वहां मनोविकार नहीं दिखाई देते?